बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। जींद उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पर मंथन शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, सांसद रमेश कौशिक ने चर्चा की है इस मामले को लेकर। दिल्ली के हरियाणा भवन में बैठक हुई है। शाम को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। आपको बता दें कि चुनाव समिति की बैठक से पहले मंथन शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जींद उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पर मंथन शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, सांसद रमेश कौशिक ने चर्चा शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के हरियाणा भवन में बैठक हुई। शाम को बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होगी। चुनाव समिति की बैठक से पहले मंथन का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तो जींद उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पर मंथन शुरू हो चुका है। तैयारियां बीजेपी की अब शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर शाम को दिल्ली के आपको बता दें कि शाम को भी बैठक होगी बीजेपी चुनाव समिति की और मंथन होगा जींद उपचुनाव को लेकर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जींद उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पर मंथन शुरू हो चुका है। तो बीजेपी की तैयारियां जो हैं जींद उपचुनाव को लेकर वो शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और सांसद रमेश कौशिक ने चर्चा की है जींद उपचुनाव को लेकर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता विनोद लांबा। विनोद, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? किस तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी है बीजेपी की? देखिए, तैयारियों को लेकर यही है कि मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के साथ रमेश कौशिक की जो मुलाकात हुई थी, दोनों एक ही गाड़ी से दिल्ली में किसी बड़े नेता से मुलाकात करने निकले हैं। और ये चर्चाओं के जो दौर शुरू होने का मतलब यही है कि दिल्ली में मंथन के बाद एक छोरी ये निकल कर आ रही थी। रमेश कौशिक भी यहाँ से अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं और वो काफी पहले डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो अब संसद के लिए चुनाव लड़ने के लिए यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए इच्छुक नहीं है और क्षेत्र की राजनीति में यानी कि हरियाणा में जाना चाहते हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला और सोनीपत लोकसभा से जो सांसद रमेश कौशिक की ये मुलाकात है, तो कह सकते हैं कि जींद उपचुनाव को लेकर जो चुनाव समिति की आज शाम 5 बजे औपचारिक बैठक होनी है, उससे पहले मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है और खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला एक्टिवली इन्वॉल्व हो चुके हैं। बाकी लोगों का रुख जान के और बड़े नेताओं के वहां बात करके जो हरियाणा प्रभारी हैं, वो मुलाकात का अभी डिटेल निकल कर नहीं आ पा रहा है कि किसके पास गए हैं, किससे मिलाने गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है और सांसद रमेश कौशिक की जो मुलाकात हुई है वो जींद उपचुनाव को लेकर ही है। और सुभाष बराला का सुबह सुबह यहाँ दिल्ली पहुंच जाना ये काफी हद तक बीजेपी का रुख साफ करता है कि बहुत संभव कोशिश होगी बीजेपी की कि आज ही जींद उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाए। जी विनोद, क्या कुछ पार्टी सूत्रों से आपको जानकारी मिल पा रही है जींद उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की अगर बात करें तो किन किन चेहरों के नाम जो है सामने आ रहे हैं? देखिए, इसमें रमेश कौशिक की एंट्री एक अपने आप में रोचक हो जाती है, लेकिन जो तमाम नाम थे वो लगातार हम टोटल टीवी पे चला भी रहे हैं और उसके अलावा जो 3-4 बड़े नाम हैं, कृष्ण मीणा हैं जो कि डॉक्टर हरीश चंद्र मीणा जो कि पूर्व विधायक से स्वर्गीय हैं, उनके बेटे ने इनेलो छोड़ के यानी कि बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो फ्रंट रनर के तौर पर निश्चित तौर पर उनका नाम रहेगा क्योंकि सिंपैथी वेव का हर पार्टी फायदा उठाना चाहती है। इसके अलावा सुरेंद्र बरवाला जो लगातार वहां से चुनाव लड़ते रहे थे, उनका भी एक दावेदारी कही जा रही है। जवाहर सैनी है और जो टेकराम कंडेला, जो कंडेला खाप है 24 गांवों की, वो अपना दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन इसमें एक डार्क हॉर्स एक कह सकते हैं कि राजेश गोयल हो सकते हैं जो कि खुद सीएम से अटैच है, उनके कार्यालय में पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर भी कार्य करते हैं और लगातार उनसे नजदीकी रहे हैं। तो राजेश गोयल की एंट्री से इस टिकट के दावेदारों में ये जो लड़ाई है टिकट की जींद उपचुनाव के लिए दावेदारी की, वो काफी रोचक हो जाती है। तो ये निश्चित तौर पर कृष्ण मीणा, सुरेंद्र बरवाला, जवाहर सैनी, राजेश गोयल, टेकराम कंडेला, ये 4-5 नाम तो प्रमुखता से चल रहे हैं और अब देखना होगा कि जैसे जैसे और मुलाकातों का दौर साफ होता है, इस रेस में कौन बना रहता है और कौन इन नामों में से नई एंट्री लेता है या इन नामों में से कौन पीछे पिछड़ जाता है टिकट की दावेदारी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो जींद उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी शुरू